बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ईद का तीसरा दिन था। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। शेफर्ड पाई की तरह मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। जब बेक किया बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। खाने के लिए टेबल के ऊपर रखा। मक्खन फैमिली आई हुई थी। जो ही उसने खाना शुरू किया उसने एकदम कहा, मामा इतना जब मज़े की कोई चीज़ होती है आप इसमें क्या ऐड कर लेती हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता इसमें मीट की स्मेल क्यों आ रही है। मैंने कहा इसमें लैम का कीमा है। लैम का कीमा या लैम गोश्त या इस तरह के गोश्त वगैरह वो ज़्यादा पसंद नहीं करता। छोटा वाला तो बीस्ट है अब्दुल्ला, लेकिन बड़ा जो है वो गोश्त पसंद नहीं करता। मैंने फिर क्या किया, चिकन निकाला जो कि मैरिनेट करके रखा था किसी और काम के लिए। उसे फटाफट मैंने बनाना शुरू किया। मिनटों में बना के तो उनके सामने पेश कर दिया। बहुत ही मज़ेदार बना। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिंगल रहते हैं, जो परदेसी हैं और इकट्ठे रहते हैं। बहुत झटपट बन गया था। ये आसान तरीके से बन गया। आप भी बनाएं और दोस्तों के साथ एंजॉय करें। स्पेशली ये रेसिपी है बिलाल के लिए जो कि लंदन में रहता है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बनाएं और एंजॉय करें। तो रेसिपी की आम चीज़ें हैं। सिर्फ बोनलेस चिकन है, वो आपके पास पहले से होना चाहिए। 1 किलो था। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैरिनेट करके मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। ये क्या है काला काला, ये चलें बाद में देखते हैं। प्याज बहुत सारे लिए मैंने, 1 लहसुन पूरा, टमाटर हैं कुछ। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो 6 बड़े प्याज लेने हैं, 4 मैंने काट लिए। ऑयल में उनको ब्राउन कर लिया। 1 खाने का चम्मच भर के डाल दिया लहसुन, उसको भी थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद हल्का सा पानी का छींटा दे के भून लिया। पानी का छींटा दे के सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन को रख दिया। ढक्कन उठाने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट रेडीमेड है वो भी आप 2 खाने के चम्मच प्याज को भूनने के बाद डाल सकते हैं। प्याज, लहसुन और अदरक भूनने के बाद शामिल करेंगे स्पाइसेस। बहुत ही सिंपल, 1 टीस्पून काफी होगी हर चीज के लिए। स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, बस ये डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें फ्रेश टमाटर ऐड अभी नहीं करने। टमाटो प्यूरी ला के जरूर घर में रखा करें, फ्रिज में पड़ी होनी चाहिए। तो अब हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को डाला, आग को तेज रखना है। थोड़ा सा भूनने के बाद 1 मिनट के बाद कवर कर देंगे। कवर करके आग को थोड़ा कर देंगे। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर जितना पानी होता है वो पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जहां आपको लगे मसाला चिपक रहा है, जल रहा है, 1 छींटा पानी का दें और फिर इसको इसी तरह भून लें। अब ऐड करते हैं टमाटो प्यूरी। 2 टेबलस्पून काफ़ी है इस 1 किलो चिकन के लिए। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस तरह का मामला हो जल्दी जल्दी पकाने का तो फिर बोनलेस चिकन ही यूज़ करें। इसमें दही डाल के पकाने की ज़रूरत नहीं है। दही का 1 बाउल लिया, उसमें शामिल कर दें चटनी वाला सामान। ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीस के बगैर नमक के रखा हुआ है। 2 खाने के चम्मच डाल दिए, 1 बाउल में मिक्स करके रख दिया और वही काली वाली चीज़ निकाली और चूल्हे के ऊपर रख दी, यानी कि कोयला। जितनी देर में कोयला लाल होता है, प्याज काट के इर्द गिर्द डाल दिए कढ़ाई के। आंच को हल्की कर देना है। टमाटर डाल दिए फ्रेश, हरी मिर्चें भी डाल दी और वो जो चटनी बनाई थी दही की उसे भी साइडों पे डाल दिया और चूल्हे को बंद कर दिया जितनी देर में हमारा कोयला रेडी हो गया है। एक सिल्वर फॉयल का पीस लेना है, उसे एक बाउल बना के, प्याली सी बना के सेंटर में रखा, कोयला रखा, 2-3 कतरे ऑयल के डाले और उसको कवर कर दिया सिर्फ 30 सेकंड के लिए। कोयले को निकाल दिया। कढ़ाई को इसी तरह टेबल पे रखेंगे और जो खाना चाहे इसी के अंदर बुर्कियां लगा के खाए। तो मक्खन हो गया बहुत खुश, एंजॉय किया सबने। आप भी बनाएं। अल्लाह हाफिज।